नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 7 अप्रैल 2024 राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य है आपसे पूछे जा सकते हैं, उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। और इसके बाद साथियों आपकी जो लगातार मांग थी कि सुजय सार भी साथियों अपने जो कम समय में देखते हैं उसको वापस से शुरू किया जा रहा है। और सेशन की शुरुआत में साथियों अपने 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो जनवरी, फरवरी व मार्च महीने के इंपॉर्टेंट हैं वो देखते हैं। आपकी सुविधा के लिए साथियों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। सेशन आपको पसंद आए तो साथियों इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि प्रदेश में, ये रिवीजन के 3 क्वेश्चन है साथियों, उसमें पहला क्वेश्चन है कि प्रदेश में जाबरमल शर्मा की स्मृति व्याख्यानमाला के तहत सृजनात्मक साहित्य पुरस्कारों में कहानी में प्रथम पुरस्कार है जो चेतन स्वामी को दिया गया है, इनका संबंध किस जिले से है? तो साथियों इनका संबंध रहेगा बीकानेर से। ये बीकानेर के साथियों डूंगरगढ़ से इनका संबंध रहेगा। इनकी कहानी है मकान के लिए, इन्हें साथियों प्रथम पुरस्कार दिया गया है। वहीं कविता में प्रथम पुरस्कार साथियों सोमनाथ शर्मा की कविता एक आंसू को दिया गया है। तो ये दोनों चीजें अपने को याद रखनी है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत देश की पहली इमरजेंसी हवाई पट्टी किन जिलों की सीमा पर बनाई गई है? तो आंसर रहेगा साथियों आपका बाड़मेर और जालौर पर बनाई गई है। पाकिस्तान बॉर्डर से महज 40 किमी की दूरी पर ये जो साथियों सीमा पट्टी है जो बनाई गई है इमरजेंसी हवाई पट्टी। तो इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अनुसार 47.8 लाख निवेशकों के साथ राजस्थान है जो देश में कौन से स्थान पर है? तो आंसर रहेगा साथियों राजस्थान 6ठे स्थान पर है और प्रथम स्थान महाराष्ट्र है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर साथियों 47.8 लाख निवेशकों के साथ राजस्थान है जो कौन से स्थान पर है? 6ठे स्थान पर है। और साथियों ये चीज है, एक साथी हैं दीपक सिंह, इन्होंने लिख के भेजा, इनका आरएस है जो प्री क्लियर हुआ है। इन्होंने बताया है कि सर गॉड सिलेक्टेड स्पेशली थैंक्स फॉर योर डेली करंट अफेयर्स हेल्प मी ए लॉट। यानी साथियों जो 10 मिनट की क्लास है, कुछ साथी पूछ रहे थे कि साथियों कि आरएस प्री के अंदर भी क्वेश्चन आ सकते हैं क्या इस 10 मिनट की क्लास है? तो साथियों ये इसका प्रूफ है, ये इनका आरएस है जो प्री क्लियर हुआ है। तो 10 मिनट की क्लास साथियों जो इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है वो आपके साथ है जो शेयर किया जाता है, आपका समय बर्बाद नहीं किया जाता इस सेशन के अंदर। तो शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। आज के दिन का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किसे राष्ट्रीय सेवा रत्न अवार्ड से सम्मानित है जो किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना साथियों, लिख लेना, छपेगा। आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपको यह क्वेश्चन है जो कन्फर्म देखने को मिलेगा। आपसे पूछा है कि राष्ट्रीय सेवा रत्न अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर रहेगा डॉक्टर कीर्ति भारती को साथियों सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार साथियों इनको आंध्र प्रदेश के पोदातुर जिले के केसी पुलैया एक फाउंडेशन है उसके द्वारा इनको यह पुरस्कार है दिया गया है। कीर्ति भारती साथियों ने अब तक है जो 2000 से अधिक साथियों बाल विवाह रोक दिए हैं। ये जोधपुर के हैं और इन्हें साथियों हाल ही के अंदर राष्ट्रीय सेवा रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो कंफर्म साथियों ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। आंध्र प्रदेश की साथियों केसी पुलिया फाउंडेशन है उसके द्वारा यह पुरस्कार है जो दिया गया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, छपा हुआ आपको आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में ये मिलेगा। अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है प्रेरणा महिला साहित्यिक मंच बेंगलुरु की ओर से प्रेरणा शिवानी सम्मान है जो किसे दिया जाएगा? ये भी साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह सकता है। आपसे पूछा है कि प्रेरणा महिला साहित्यिक मंच बेंगलुरु की ओर से साथियों प्रेरणा शिवानी सम्मान है जो किसे दिया जाएगा? तो आंसर रहेगा साथियों पायल गुप्ता को दिया जाएगा। ये जो पायल गुप्ता है साथियों ये अजमेर की रहने वाली है। इनको यह पुरस्कार साथियों बेंगलोर में आयोजित होने वाले 19 मई 2024 सम्मान समारोह में दिया जाएगा। सम्मान समारोह में साथियों इनको यह पुरस्कार दिया जाएगा। इनको साथियों यह पुरस्कार है जो इनकी लघु कथाओं के लिए दिया जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन साथियों अपने लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है कि प्रेरणा महिला साहित्यिक मंच बेंगलुरु की ओर से किसे साथियों प्रेरणा शिवानी सम्मान दिया जाएगा? तो आंसर रहेगा पायल गुप्ता को दिया जाएगा। और साथियों ये कहाँ की हैं? ये अजमेर की रहने वाली है और इनकी लघु कथाओं के लिए साथियों इनको सम्मानित है जो किया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किसे ग्लोबल JSW इंटरनेशनल
बुक ऑफ रिकॉर्ड का जो अवार्ड है उससे नवाजा गया है, कि हाल ही में किसे ग्लोबल JSW इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड से नवाजा गया है। तो आंसर रहेगा साथियों मनोज आंचलिया जी को इंपॉर्टेंट कर लेना, पूछा जा सकता है। किसको? मनोज आंचलिया जी को सम्मानित किया गया है। ये साथियों उदयपुर के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? ये साथियों उदयपुर के रहने वाले हैं। इनकी साथियों इनको यह पुरस्कार गुमनाम शहीदों की वीर गाथा और साथियों आज़ादी के इतिहास के अज्ञात घटनाओं को कपड़े की दीर्घ पट्टी पर संग्रहित करने के लिए दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है साथियों कि इन्होंने आज़ादी के अंदर जो वीर गाथाएं हैं उनको लेकर, साथ ही जो कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो लोगों तक नहीं पहुंची है, उन घटनाओं को लेकर साथियों कपड़े की दीर्घ पट्टी पर संग्रहित करने के लिए इनको यह पुरस्कार है जो दिया गया। और इनका संबंध साथियों अपने उदयपुर से रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि नारी शक्ति शिरोमणि अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। आपसे पूछा गया है कि नारी शक्ति शिरोमणि जो अवार्ड है उसे किसे सम्मानित किया गया है। तो डॉक्टर योगिता सक्सेना को सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों, पूछा जाएगा। आपसे पूछा है कि नारी शक्ति शिरोमणि अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। डॉक्टर योगिता सक्सेना को साथियों सम्मानित है जो किया गया है। राष्ट्रीय समता स्वतंत्र मंच की ओर से आयोजित कार्यक्रम में साथियों डॉक्टर योगिता सक्सेना को नारी शक्ति शिरोमणि अवार्ड दिया गया। ये साथियों चूरू की रहने वाली है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा कि नारी शक्ति शिरोमणि अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। डॉक्टर योगिता सक्सेना को साथियों है जो सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साथियों कि गुणा व शून्य की परिभाषा बदलने का दावा करते हुए किसका शोध पत्र इंग्लैंड के रिसर्च जर्नल में प्रकाशित हुआ है। गुणा व शून्य की परिभाषा बदलने का दावा करते हुए किसका शोध पत्र साथियों इंग्लैंड के रिसर्च जर्नल के अंदर प्रकाशित हुआ है। ये क्वेश्चन साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट है रहने वाला है और आपका आंसर हो जाएगा साथियों मोहित जांगिड़। आंसर क्या होगा आपका? मोहित जांगिड़ का शोध पत्र है साथियों। इसके अंदर ये गुणा व शून्य की जो परिभाषा है पुराने ग्रंथों के आधार पर साथियों ये बता रहे हैं कि इस प्रकार की होगी। और ये साथियों मोहित जांगिड़ हैं जो टैगोर महाविद्यालय नागौर के छात्र हैं। टैगोर महाविद्यालय नागौर के ये छात्र हैं। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। टैगोर महाविद्यालय नागौर के ये साथियों छात्र हैं मोहित जांगिड़। इनका शोध पत्र है उसके अंदर ये दावा करे हैं कि जो गुणा व शून्य की परिभाषा है उसको बदला जा सकता है। तो ये चर्चा में है तो इंपॉर्टेंट रहेगा। तो साथियों ये थे अपने करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब अपने सूजस भी देख लेते हैं। सूजस के अंदर साथियों होम वोटिंग के लिए बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं में अब की बार है जो उत्साह देखने को मिल रहा है। इस प्रकार से बताया जा रहा है प्रदेश के 12 लोकसभा क्षेत्रों में होम वोटिंग को शनिवार को मतदाताओं में है जो उत्साह देखा गया है। इसके अलावा साथियों इसके अंदर प्रथम चरण के लोकसभा क्षेत्रों के लिए पात्र 36,558 पात्र मतदाताओं के फॉर्म हैं जो स्वीकृत किए गए हैं। उसके अलावा मतदाताओं ने जताया चुनाव आयोग का आभार जो साथियों होम वोटिंग है उसके चलते बताया गया है। इसके अलावा चुनाव कार्य में नियुक्त अधिकारी कर्मचारियों के लिए फैसिलिटेशन सेंटर पर है जो मतदान शुरू हुआ है। द्वितीय चरण के लिए 5 लोकसभा क्षेत्रों में 8 प्रत्याशियों ने अपने नाम है जो वापस लिए हैं। जो अपना प्रथम चरण है वो 19 अप्रैल को है, द्वितीय चरण है 26 अप्रैल को है। ये तो आपको ही पता है। ये जो इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। ये जानकारी मैंने आपके साथ पहले भी साझा कर दी थी। आओ बूथ चले अभियान, बूथ पर मतदाताओं पर्ची व मार्गदर्शिका का वितरण होगा। प्रथम चरण में यह अभियान साथियों कब होगा? 7 व 14 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा। यानी ज्यादा से ज्यादा साथियों मतदान हो इसके लिए यह पहल है जो शुरू की गई है। प्रथम चरण में ये 7 व 14 को होगा। द्वितीय चरण के लिए भी साथियों 14 व 21 अप्रैल को इसको आयोजित है जो करवाया जाएगा। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट अपने लिए रहने वाला है। आओ बूथ चलें अभियान साथियों, बूथ पर मतदाता एवं पर्ची मार्गदर्शिका का होगा विवरण। इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट है। ये प्रथम चरण में 7 व 14, द्वितीय को 14 व 21 को आयोजित करवाया जाएगा। लोकसभा चुनाव 2024 में 100% मतदान के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा ये प्रयास है जो किया जा रहा है। ये अपने को याद रखना है साथियों। ये इस प्रकार की साथियों सूजस के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है और यहाँ से आपसे क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है। बाकी जो मतदान जागरूकता के लिए प्रयास किए जा रहे हैं उसके बारे में इसमें प्रकाश है जो
डाला गया है। तो साथियों, इस सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे वो मैंने आपके साथ साझा कर दिए हैं। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। आपकी सुविधा के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट से। धन्यवाद।